नमस्कार छात्रों, मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज का नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया है और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शिक्षा भर्ती है, जिसमें आप देखोगे कि 513 सीटों पर वैकेंसी आई है। इसमें ना तो बीएड मांगा गया है और ना ही इसमें नेट मांग रहा है। तो आप सीधे पीजी के हैं तो पीजी के द्वारा भर लीजिए और जो भी इसमें क्वालिफिकेशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उस बेस पे मांगे तो उसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हो। आप शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए, इसमें हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, साथ ही सिलेबस भी इसमें बताया गया है। तो आपके लिए और पदों की संख्या भी सब सब्जेक्ट में बताई गई है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब आते हैं वीडियो पे। तो इसमें क्या है कि इस वीडियो में आप देखोगे कि इसकी 2 तारीख से शुरुआत थी फॉर्म की, लेकिन मैं 10 दिन बाद बना रहा हूं। अभी भी आपके पास पूरे 20 दिन का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लास्ट में मत भरिएगा, शुरू में ही फॉर्म भर फिल कर लीजिएगा। तो आपको क्या है कि 20 दिन पहले आपको ये फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप देखोगे ऑनलाइन जो आवेदन होगा ओटीआर आपको बनाना पड़ेगा। इस वाले वेबसाइट पे जाके आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो और इस वाले पे आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसमें जो होगा आपका ऑनलाइन, पहले आपका यूजर बनेगा, एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी ये ज्यादा नहीं है, 225 रुपये है जनरल वालों के लिए, 125 रुपये है ओबीसी वालों के लिए और SC ST दिव्यांग जो है उसके भी 125 है, ठीक है, ज्यादा है नहीं। रिक्त पदों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, कितने हैं रिक्त पदों की संख्या। तो आप देखोगे 513 रिक्त पदों की संख्या है। और इसमें जो है लेवल मतलब कि जो आपको फीस कितनी मतलब की मिलेगी, जो पेमेंट होगा वो आपको 70-80 हजार के आसपास आपको पेमेंट मिलेगी। दूसरा, आरक्षण वालों के लिए अलग अलग सूची बनाई गई है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड पेमेंट होगा, आप देख सकते हो। अभ्यर्थी को लिए जो इसमें जो महत्वपूर्ण सूचना होगी उसी पे हम बात करेंगे, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, शैक्षिक अर्हता में जो हम देखते हैं जो भी आया हुआ है, तो अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी है, उसके लिए कई सारे यांत्रिक अभियांत्रिक है, विद्युत है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, केमिकल है, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक है, इन सब के लिए इसमें कोई कुछ नहीं मांगा है। आप देख सकते हो कि इसमें प्रथम श्रेणी से अगर आपने जो BE होता है, बीटेक होता है या BSc होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने करा होगा उसके द्वारा आप सीधे भर्ती कर सकते हो। और इसमें जो है आपकी डिप्लोमा तो होगा ही ना, उसी चीज का जो डिप्लोमा होता है जिसमें आपने BA करा होगा या बीएड करा होगा। वही वास्तुकला में है कि वास्तुकला में भी आप प्रथम श्रेणी से बीकार मतलब कि आर्किटेक्चर का होता नहीं, बी आर्किटेक्चर होता है, वो 4 वर्ष की उपाधि की हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें कई सारे क्षेत्र है, जैसे वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है, साज सज्जा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप भर सकते हो। इसमें भी चयन की जो AICT के द्वारा जो आपका स्नातक है 2 साल का अगर वो है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कार्यशाला अधीक्षक, इसमें भी सीधी भर्ती है, देख सकते हो। स्नातकोत्तर मतलब PG पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, AICT है। व्याख्याता अभियांत्रिक राजकीय पॉलिटेक्निक, इसके लिए आप देखोगे तो इसमें भौतिक रासायनिक अंग्रेज गणित, ये आप सीधी है तो आप भर सकते हो। स्नातकोत्तर की उपाधि मांगा है, न ही इसमें आप देखोगे बीएड मांगा है, न ही नेट मांगा है, सीधे आपकी क्वालिफिकेशन है। 513 पदों पर वैकेंसी है। जिसका CGP में जो नंबर आया है CGPA में, उसके लिए ये परसेंटेज मान्य रखा जाएगा। प्रथम श्रेणी वाले को अलग कैटेरिया दिया जाएगा। आयु भी है 21 वर्ष कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जो आयु होगी वो 55 वर्ष दिव्यांग जनों के लिए और 40 वर्ष जो है जनरल वालों के लिए। और आयु की सीमा में आपको कटौती दिखेगी, हर कैटेगरी के वालों के लिए अलग अलग आयु बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर देखना है, आपको देखना चाहिए। दूसरा, साक्षात्कार संबंध में जो कतिपय सूचनाएं हैं वो आपको यहाँ पे लिखा है। केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा के आधार पर सफल होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व आवेदन पत्र आदि भरना ही होगा, वही जा सकता है, अन्यथा नहीं कोई जा सकता। तो इन सबको एक बार देखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं क्या है और महत्वपूर्ण सूचना। उसके बाद जो है आपको ये सब फॉर्म फिल करना है और आगे जाना है। सबकी अलग अलग फॉर्म दे रखा है,
आप उस आधार से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एक बार हम सिलेबस भी देख लेते हैं। सभी की अलग अलग सिलेबस है। परीक्षा योजना के लिए जो बताया गया सामान्य हिंदी, तो यही रहेगा एक पेपर, और सबके लिए दूसरा जो 75 अंक का रहेगा और दूसरा ये है। तो जैसे मुख्य विषय जो था अभियांत्रिकी, वास्तुकला, कार्यशाला, सामान्य हिंदी, इन सब के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो आप वो सब चीज देख के फिर आप फॉर्म फिल जरूर ही कर देना। इसमें कोई बीएड, कोई सीटेट, ये सब चीज नहीं मांगा गया है। आपका फॉर्म फिल होना चाहिए और आप पेपर की तैयारी करिए। और एजुकेशन, अब हम आते हैं कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में आई है। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज होगा, जिस सब्जेक्ट से आप होंगे वो आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा। वैसे मैं एक बार आपको सीधे सीट दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको बाद में दिखाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो सभी सीटों पर वैकेंसी आई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सेवा में आप देखोगे तो इसमें सीट जो है अभियांत्रिक, यांत्रिक जो होता है अभियांत्रिक, इसमें टोटल 28 सीट आई है। कुल नहीं, महिलाओं की ये है, टोटल 140 सीट आई है, ठीक है। उसके बाद विद्युत अभियांत्रिक है, उसमें 52 सीट है। सिविल अभियांत्रिक उसमें 56, इलेक्ट्रॉनिक में 17, केमिकल अभियांत्रिक में 14, कंप्यूटर में 43, पेंट टेक्नोलॉजी में 3, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में 1 और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 4। वही फुटवियर की आप देखोगे तो टोटल 3 वैकेंसी है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आप 1 वैकेंसी, लेदर एंड टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में आप टोटल 1 वैकेंसी देखोगे। कार्यशाला अधीक्षक में टोटल 10 वैकेंसी है। वास्तुकला का 6, भौतिकी के 24, रसायन का 21, अंग्रेजी का 18 और टोटल जो है ये 32 गणित में। और टोटल आप देखोगे तो 513 वैकेंसी आई है। इसलिए अगर आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और टोटल 19 सब्जेक्टों में 513 पदों पर वैकेंसी है, 1-2 नहीं है। पद तो अच्छे खासे वैकेंसी की आई है। और आप लोग सिलेबस भी देख ही लिए और इस आधार से आप फॉर्म जरूर भरिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।